आज हम डिस्कस करेंगे इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी इन द क्लासरूम। इस क्लासरूम में हम कैसे यूज करते हैं टेक्नोलॉजी के, इसके बारे में। फर्स्ट वी हैव टू नो व्हाट इज टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन। टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन इज द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी रिसोर्स, computers, digital cameras, CD-ROM, software, application, the internet, etc. in daily classroom practices and in the management of school. दैट्स मीन्स टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन जो हम यूज करते हैं हमारा क्लासरूम में, जैसे कंप्यूटर, डिजिटल कैमरा, ऐसे जो भी एप्लीकेशन फॉर क्लासरूम के लिए और क्लासरूम मैनेजमेंट के लिए, इन स्कूल के लिए, उसी को हम कहते हैं टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन। Technology integration is a combination of all technological parts, such as hardware and software, together with each subject related area of curriculum to enhance learning. जो और भी लर्निंग को इफेक्टिव बनाने के लिए जो भी टेक्नोलॉजी हम कम्बिनेशन करके यूज करते हैं, वहाँ पे हार्डवेयर भी हो सकते हैं, सॉफ्टवेयर भी हो सकते हैं, टोटल करके वो होता है टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन। यूजिंग टेक्नोलॉजी टू हेल्प मीट द करिकुलम स्टैंडर्ड एंड लर्नर ऑब्जेक्टिव फॉर ईच लेसन यूनिट और एक्टिव। टेक्नोलॉजी यूज से लर्निंग और भी इफेक्टिव बन जाता है और करिकुलम भी स्टैंडर्डिटी बढ़ जाता है। Why use technology in curriculum? There are main four reasons: motivate student, provide unique application, new approaches, more productive. स्टूडेंट को मोटिवेट करना और कुछ बनाना, कोई नए एप्लीकेशन थ्रू में नए प्रोडक्टिव और भी कुछ प्रोडक्टिव कुछ बनाने के लिए हम टेक्नोलॉजी यूज करते हैं करिकुलम में। इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी इन द करिकुलम, इसका एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है। पहले हम जानेंगे इसका एडवांटेज क्या होगा। इसका कैरियर प्रिपरेशन, चेंज इन पैटर्न, ओपन्स न्यू पाथ, एनहेंस क्रिटिकल थिंकिंग। तो इसका जो एडवांटेज है ये स्टूडेंट के लिए और भी कैरियर प्रिपरेशन में, कैरियर में ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। चेंज इन पैटर्न, जो पहले जैसे टीचिंग लाइन था, अभी जो टेक्नोलॉजी यूज करके जो चेंज पैटर्न की बहुत सारी चेंज हो गया। ओपन्स न्यू पाथ, अपने कैरियर बनाने के लिए न्यू पाथ हो गया। एनहेंस क्रिटिकल थिंकिंग, बच्चे को क्रिटिकल थिंकिंग में ज़्यादा जोर देता है, ये हो एडवांटेज। इसके साथ साथ इसका डिसएडवांटेज भी है। टेक्नोलॉजी इज कॉस्टली, रैपिड चेंज, कॉम्पेटेबिलिटी इशू। तो ये टेक्नोलॉजी जो करिकुलम में यूज होता है ये थोड़ा सा कॉस्टली होता है। कभी रैपिडली जो मॉडिफिकेशन, हर वक्त टेक्नोलॉजी का नया नया चेंज आता है, कॉम्पेटिबिलिटी की इशू होते हैं। ये भी एक डिसएडवांटेज है टेक्नोलॉजी करिकुलम में यूज करने के लिए। की टू सक्सेसफुल टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन: identify what you are trying to accomplish in the curriculum. Consider what the standard and related learning objective are. Identify an appropriate technology tool that will help you accomplish your instructional goals. Realize that it takes a great deal of planning. तो सक्सेसफुल होना है टेक्नोलॉजी यूज करके, टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन इन करिकुलम को, तो पहले हमें जो यूज करना चाहते हैं आइडेंटिफिकेशन करना है। जो जो टेक्नोलॉजी हम यूज करना चाहते हैं उसका स्टैंडर्ड के बारे में हमें पहले से ही नॉलेज होना चाहिए। कौन सा टेक्नोलॉजी हम यूज करना चाहते हैं, जो भी टूल यूज कर रहे हैं उसके टोटली हमें पहले से ही नॉलेज होना चाहिए। और जो प्लानिंग भी है, प्लानिंग भी ठीक ठाक होना चाहिए। जो कैसे हमें टेक्नोलॉजी को अप्लाई करेंगे करिकुलम में, उसके बारे में भी टोटल प्लानिंग होना चाहिए प्रीवियस से। बैरियर ऑफ टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन: लैक ऑफ ट्रेनिंग, सिक्योरिटी constraint that impede instructional strategies, lack of administrative support, limited time for planning, difficulties to access, budget constraint, lack of high speed school networks, resistance to change। तो टेक्नोलॉजी की जैसे क्लासरूम में इफ़ेक्टिव बनाने के लिए कुछ बैरियर भी है। तो जो टीचर है उसका ट्रेनिंग भी सही तरह के नहीं होता है टेक्नोलॉजी यूज करने के लिए। जो सिक्योरिटी होना चाहिए एक टेक्नोलॉजी की यूज करने के लिए, इस तरह का टेक्नोलॉजी यूज की स्ट्रैटेजी नहीं है। लैक ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट, जो ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल में एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट भी नहीं मिलता है। लिमिटेड टाइम फॉर प्लानिंग, प्लान की जो टाइम है वो कम है, प्लानिंग कैसे करेंगे उसके बारे में टोटल नॉलेज नहीं होता है।
जो लोकेशन है, स्कूल की लोकेशन, वहाँ पे सारे जो टेक्नोलॉजी जैसे इंटरनेट की प्रोवाइड करना सब मुश्किल है। जो बजट की बारे में भी बात करें, जो स्कूल की जो बजट होता है वो कभी एक ऐसे टेक्नोलॉजी कभी कभी बजट ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो लैक ऑफ हाई स्पीड स्कूल नेटवर्क, स्कूल की जो जहाँ पे स्कूल रहता है वहाँ पे कई स्कूल इतने गाँव पे है, वहाँ पे हाई स्पीड जो नेटवर्क है वो भी नहीं है। ये बहुत सारे बैरियर है टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन करने के क्लासरूम के लिए, एक स्कूल के लिए। Now, the technology integration and the learning process. Research shows that using technology in the classroom motivates students, encourage problem solving, create new avenue to demonstrate creativity, कैन कैप्चर एंड होल्ड अटेंशन। तो रिसर्च पे देखा गया जो टेक्नोलॉजी यूज करके जो क्लासरूम की जो स्टूडेंट की मोटिवेट करना और भी इजी हो गया। स्टूडेंट जल्दी से मोटिवेट होता है, किसी कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने की जो उसको इनकरेज करना, टेक्नोलॉजी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है उसको इनकरेज करने के लिए। कोई नए कुछ टॉपिक्स को डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाने के लिए, कोई सारी क्लासरूम की अटेंशन के लिए, अगर अटेंशन और भी सारी क्लासरूम की अटेंशन बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। स्ट्रैटेजी फॉर इंटीग्रेटिंग टेक्नोलॉजी इनटू टीचिंग। टीचर मस्ट बी properly trained, technology must be easily accessible, must be used at the point of instruction. Every student must have the opportunity to work with technology. Continuous planning at all level, district, school and classroom level. Each level must plan systematically so that technology is integrated effectively and seamlessly into all facts of the education. टीचिंग में टेक्नोलॉजी की इंटीग्रेशन करने के लिए जो स्ट्रैटेजी होना चाहिए, स्ट्रैटेजी होने के लिए टीचर को पहले एकदम ट्रेंड होना चाहिए। जो टेक्नोलॉजी हम यूज करना चाहते हैं जो क्लासरूम में, वो इजीली होना चाहिए, इजीली एक्सेसिबल होना चाहिए। और जो पॉइंट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो यूज करना चाहते हैं उसी के बारे में स्टूडेंट को पूरे नॉलेज होना चाहिए। कैसे हम टेक्नोलॉजी को यूज करेंगे, सबको अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, सब स्टूडेंट को। जो प्लानिंग हम करना चाहते हैं, जो प्लानिंग होगा टेक्नोलॉजी यूज का, वो एक कंटिन्यूस प्लानिंग होना चाहिए एकदम डिस्ट्रिक्ट, स्कूल और क्लासरूम लेवल तक, ठीक है। और वो प्लान भी सिस्टमेटिकली होना चाहिए, जैसे एक और भी इफेक्टिव होगा क्लासरूम के लिए। Technology integration tools are productivity software, the internet, computer assisted instruction, digital camera, word processing and presentation software. These are all are tools of integration of technology. प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर यूज होता है क्लासरूम में, जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स ग्रेड बुक है, जहाँ पे स्टूडेंट के इतने सब्जेक्ट में कितना मार्क्स मिला है, उसका प्रोग्रेस कैसे हो रहा है, इसी के बारे में टोटल उसके डिजिटलाइजेशन करके रखते हैं इस सॉफ्टवेयर में। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन टूल्स है। इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी की और एक इम्पॉर्टेंट टूल्स है द इंटरनेट। इंटरनेट में हम ईमेल के थ्रू और क्लास वेबसाइट और ब्लॉग के थ्रू किसी के बारे में हम डेटा मिल सकते हैं, किसी के बारे में हमें जानकारी मिल सकते हैं। ईमेल क्या होता है? लर्न अबाउट अदर कल्चर, encourage collaboration between other teacher and student, practices English writing skill, and in class website or blog understand our student better, student engage with each other, writing as conversation become highly effective writer. तो हम ईमेल के थ्रू किसी के बारे में, किसी के कल्चर के बारे में जान सकते। जो टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो कोलेशन है, एक कोलैबोरेशन हो जाता है। प्रैक्टिस इंग्लिश राइटिंग स्किल, इंग्लिश राइटिंग स्किल इसमें प्रैक्टिस हो सकता है ईमेल के थ्रू। क्लास वेबसाइट के और ब्लॉग के साथ हम अंडरस्टैंड आवर स्टूडेंट बेटर, हम स्टूडेंट को और समझ सकते हैं, स्टूडेंट को उसे इंगेज कर सकते हैं कोई भी काम से। राइटिंग एज ए कॉन्वर्सेशन में बिकम ए हाईली इफेक्टिव राइटर्स, उसको हाईली इफेक्टिव राइटर होने के लिए इनकरेज कर सकते हैं इस वेबसाइट और ब्लॉग के थ्रू। Computer assisted instruction. Words are spoken aloud by the computer and the program will not allow the student to place the wrong letter
in the word. Student hear, see and take action to learn phonics. This is the important tools of technology in classroom. Digital camera activities. Make a poster showing picture of playground rules being followed. Word processing and presentation software for classroom is Excel, Word, PowerPoint are used in classroom. Discipline based ideas for integrating technology. For elementary students should use short reports, animated presentation, basic scientific research, library instruction, math drill and practices, reading software. And for the secondary student should use integration of technology across all discipline, curriculum guides for coursework, lesson through tutorials, ebooks, cooperative learning project. तो एलिमेंट्री एजुकेशन की स्टूडेंट और सेकेंडरी स्टूडेंट के लिए क्या यूज करना चाहिए टेक्नोलॉजी के लिए, इसी के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया है. Now the types of technology integration: online learning and blended classrooms, project based activities incorporating technology, game based learning and assessment, learning with mobile and handheld device, instructional tools like interactive whiteboards and student response, web based projects, exploration and research, student care, created media like podcast, video or light show, collaborative online tools like wiki or Google Docs, using social media to engage student. आज की डेट में 2-3 स्कूल कॉलेज एक साथ कोलाबरेटिव करके ऑनलाइन लर्निंग कोर्स भी चल रहा है, जो है टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक रोल है इस ऑनलाइन लर्निंग के लिए. प्रोजेक्ट बेस्ड एक्टिविटीज़, जो क्लासरूम में टीचर जो प्रोजेक्ट देता है उस प्रोजेक्ट को टेक्नोलॉजी की यूज करके जो प्रोजेक्ट और भी अट्रैक्टिव बन गया स्टूडेंट के लिए और इफ़ेक्टिव हो गया और उसको स्टूडेंट और भी ज़्यादा इनकरेज हो गया इस प्रोजेक्ट बेस्ड एक्टिविटीज़ करने के लिए. गेम बेस्ड लर्निंग एंड असेसमेंट. तो आज बहुत सारे स्कूल में ऐसे हो रहा है जहाँ पे गेम बेस्ड लर्निंग हो रहा है और उसके साथ साथ बच्चे की असेसमेंट भी हो रहा है. इस गेम के थ्रू ही मेंटली उसका डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, उसका साइकोमोटर स्किल कैसे डेवलपमेंट हो रहा है, इसके बारे में भी पता चल जाता है. लर्निंग के लिए मोबाइल और हैंडल डिवाइस भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. इस मोबाइल के थ्रू और हैंडल डिवाइस के थ्रू बहुत सारी जानकारी मिल जाते हैं इंटरनेट यूज करके मोबाइल के थ्रू. तो ये है टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शनल टूल लाइक इंटरैक्टिव वाइट बोर्ड एंड स्टूडेंट रिस्पॉन्स सिस्टम्स. जो वाइट बोर्ड है वहाँ पे स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कोई डिबेट में पार्टिसिपेट करते, कोई डिस्कशन में लर्निंग और भी इंजॉयबल हो गया और भी इफ़ेक्टिव हो गया इस स्मार्ट बोर्ड के थ्रू. कोई भी टॉपिक्स को अगर स्लाइड शो वीडियो के द्वारा और पॉडकास्ट के द्वारा अगर रिप्रेजेंट किया जाए तो और भी इफ़ेक्टिव हो जाता है लर्निंग. इसलिए सारे स्टूडेंट और भी सारे क्लासरूम के भी इफेक्टिव हो जाते हैं. आज की डेट में सोशल मीडिया बहुत ही इफ़ेक्टिव है लर्निंग के लिए. इस सोशल मीडिया के थ्रू बहुत सारे हमें जानकारी मिल जाता है, जैसे गूगल है, फेसबुक है, यूट्यूब है, ट्विटर है. ठीक है, इस बहुत सारे प्लेटफॉर्म जो है सोशल मीडिया की, इस सोशल मीडिया से बच्चे बहुत सारी जानकारी मिलती है. जो बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म भी है जहाँ पे स्टूडेंट के सारे एक साथ जुड़ा रहते हैं. कोई क्वेश्चन किसी का डाउट है तो वहाँ पे कोई डिस्कस भी कर देता है. तो ये वे इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सब टूल्स हैं.